हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। इस बार के चुनावी समर में हमें क्या कुछ देखने को नहीं मिला। कहीं गठबंधन तो कहीं महागठबंधन तो कहीं पार्टियों के अंदर भी अंत कलह देखने को मिला। कांग्रेस ने अपने तुरूप के इक्के को मैदान में उतारा तो बीजेपी ने भी फिल्मी सितारों को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया है। फिल्मी सितारों और आतंकवाद के आरोप में फंसी साध्वी प्रज्ञा को भी चुनाव मैदान में देखा गया। तो वहीं सपा बसपा गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा दांव खेला। पीएम मोदी की संसदीय और यूपी की वीवीआईपी सीट वाराणसी से एक फौजी को टिकट थमाकर चुनावी समीकरण को ही बदल कर रख दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो कहानी में उस वक्त आया जब पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी लड़ाई का शंखनाद कर चुके फौजी तेज बहादुर का नामांकन रद्द किया गया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कुछ समय पहले तक भले ही ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने कथित रूप से सेना से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से टिकट देकर कोई बड़ा तीर मार दिया हो, लेकिन अब तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने के बाद सपा बसपा गठबंधन को बहुत बड़ा झटका है। तेज बहादुर के बाद गठबंधन ने इस सीट पर दोबारा से शालिनी यादव को पीएम मोदी के खिलाफ उतारा है। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार और पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द होने के बाद कई लोग तेज बहादुर के सपोर्ट में आ गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जिन्होंने न केवल तेज बहादुर का समर्थन किया बल्कि तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने पर बीजेपी को आड़े हाथ भी लिया। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी वैसे तो बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें करती है, लेकिन वो पीएम मोदी के खिलाफ किसी जवान को बर्दाश्त तक नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, अखिलेश ने आगे कहा है कि जब बीजेपी राष्ट्रवाद पर वोट मांग सकती है तो एक फौज के चुनाव के सामने होने पर बीजेपी को क्या परेशानी है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तेज बहादुर का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब देश का जवान ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो। इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिला है जब किसी देश का जवान प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए तैयार हो, लेकिन पीएम जवान से इस कदर डर गए कि उसका नामांकन तक ही रद्द कर दिया। मोदी जी, आप तो कमजोर निकले, देश का जवान जीत गया। तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने पर आम जनता से लेकर राजनेता और अब सेलिब्रिटीज ने भी अपने रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सिंगर कंपोजर विशाल ददलानी ने ट्वीट कर लिखा है कि कौन जानता था कि फेकू फट्टू भी है, छी। तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस में गए बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तेज बहादुर के नामांकन रद्द होने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दाल में जरूर कुछ काला है। बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर के पीएम मोदी को उनकी सीट पर टक्कर देने वाले मंसूबों पर पानी तो फिर गया है, लेकिन इसी के साथ तेज बहादुर पूरे देश के लिए हीरो बनते नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं, लेकिन वाराणसी में गठबंधन की लड़ाई अब रुकी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन ने अपनी नई प्रत्याशी शालिनी को मैदान में जो उतारा है। तेज बहादुर को वाराणसी की जनता से भी काफी समर्थन मिल रहा था, लेकिन आखिर में तेज बहादुर काशी के चुनावी रण से आउट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि गठबंधन में पीएम मोदी के खिलाफ तेज बहादुर के नामांकन रद्द करने के पीछे बीजेपी का षड्यंत्र बताना वाराणसी चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, ये तो 23 मई को चुनाव के नतीजे जनता के दिल का हाल बता ही देंगे। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।